हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, ध्यान से देखें। तो बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है कि दो समीकरण दी होती हैं, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो विलोपन विधि में ये होता है कि जो ये चर हैं x और y, इनमें से एक संख्या को हमें एक जैसा बनाना होता है। या तो हम x वाली संख्या को एक सा बना लें या y वाली संख्या को एक सा बना लें। तो हमें एक सा बनाने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में गुणा करनी पड़ती है, उसके बाद में ये एक जैसा बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम या तो अब x वाले को एक सा बना लें या y वाले को एक सा बना लें। तो हम क्या करते हैं, जब किसी समीकरण के अंदर प्लस और माइनस दिया होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उस वाली संख्या को एक सा बनाएं। तो हमें यहाँ पर दोनों समीकरणों में से y को एक सा बनाने के लिए क्या करना होगा कि हमें 3 से समीकरण 1 में गुणा करनी होगी। तो बच्चों, समीकरण 1 में तीन से गुणा करके जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, 3 का ना 3 प्लस 3 का ना 3 प्लस 3 अट्ठे 24। और बच्चों, नीचे वाली समीकरण में कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे उतार देना है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर 3y दोनों तरफ से एक जैसे हो गए हैं। तो जब जोड़ने के लिए बोला जाता है तो जोड़ने का निशान हम नहीं लगाते हैं, इसलिए 3 से 3 कट गया। तो 3x और 2x कितना हो गया, 5x इज़ इक्वल टू 25। बच्चों, x को यहीं पर रोक देंगे और 5 कहाँ चला जाएगा, 25 के बटे में, 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, यानी x बराबर 5। अब बच्चों क्या करते हैं, जब हमारी एक वैल्यू निकल आती है तो हम उस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों समीकरण 1 क्या है आपकी, समीकरण 1 है, ऊपर से देखिए x प्लस का y इज़ इक्वल टू 8। और जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रख दीजिए। तो 5 प्लस का y बराबर 8। बच्चों, y को यहीं पर रोक लेंगे और 5 को उठाकर ले जाएंगे। तो y बराबर कितना आ गया, 3। अतः x बराबर 5 और y बराबर 3। ये हुआ आपका आंसर। तो बच्चों, दोबारा से देखेंगे कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। बच्चों, दो समीकरण ली हुई होती हैं, दोनों समीकरणों में से एक चर को हमें एक जैसा करना होता है। तो हमने ऊपर वाली समीकरण में उस चर को एक जैसा कर लिया जो प्लस माइनस का था, तो हमने उसमें से y को एक जैसा कर लिया। तो यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो समीकरण में हमने 3 से गुणा कर दी, 3x 3y 3 अट्ठे 24, और जोड़ने पर, बच्चों जब जोड़ने का नाम लेते हैं तो हम जोड़ने का निशान नहीं लगाते हैं, यानी 3 से 3 कट गया और 2 और 3 कितना हो गया, 5x बराबर 25। x को हमने यहीं पर रोक दिया, 5 कहाँ चला जाएगा, बटे में, और हमारी एक वैल्यू निकल आएगी x की। जब एक वैल्यू निकल आती है तो उस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों समीकरण 1 में रखने के लिए हमें समीकरण 1 उतारनी पड़ेगी। तो हमने समीकरण 1 उतार ली है और जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रख दिया है और पूरी समीकरणों को ऐसे ही लिख दिया है। y को यहीं पर रोक दिया और 5 इधर को उठा कर लिया है, तो y बराबर आ गया 3। हमारी दूसरी वैल्यू भी निकल आई। अतः x बराबर 5, y बराबर 3। यह है आपका आंसर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?
अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें।